2012 के अंदर जब मैं आया था तो मेरे को इसने उसका एक भाई है मोहम्मद अकदर, तो वो बंदूक लेके मेरे को दौड़ाता है। अब बच्चा 18.5 साल का हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए, बच्चे की प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए। हमने एक बार गए, उसको समझाए, उसके नहीं समझ में आया। अब हम चाहते हैं कि पुलिस की मदद से और आप पत्रकारों की मदद से जो सही बनता है, जो हक बनता है, उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको वारिसदार कर दिया जाए, और जो गैर वारिस रह रहा है उसको निकाल के बाहर करो। ये मेरी पत्रकारों से मांग है और पुलिस अधिकारियों से मांग है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका बाप मेंटल है। मेरी प्रॉपर्टी है, कब्जा करके बैठा है। मेरे दादा ख़त्म हुआ 10 साल हो गए। जब तक मेरे दादा थे तो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ता था, सब कुछ करता था, मेरे को आज तक ये नौबत कभी नहीं आई। लेकिन जब से मेरे दादा ख़त्म हुए, ये ना तो मेरे को पढ़ाया ना तो लिखाया, और ऊपर से गुंडा बना के रखा, मारता भी, और मेरे अब्बू को भी कैद करके रखा है। हवा नहीं लाता है हाथ, मेरे अब्बू के पूरे बदन में खुजली है। और मैं आज, जब तक मैं छोटा था तो मेरे को ना समझती, तो मेरे को इतना समझ नहीं था। आज मैं बड़ा हो गया तो आज मैं अपना हक मांग रहा हूँ, तो मेरे को भी मारता है, मेरे अब्बू को भी मारता है, और सबको भड़का के रखा है कि मोहल्ले वालों की जो अनफाल जैसा करेगा उसको मारो, और सबको पैसा दे के रखा है। मेरे को और मेरे अब्बू को मारने की धमकी दिया। मैं 15 दिन से बाहर भटक रहा हूँ इधर उधर, मेरे को ढूंढ रहा है मारने के लिए, लेकिन मैं इधर उधर भटक रहा हूँ 15 दिन से। परिषद का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मेरा भतीजा है, यानी मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया है, सास का इंतकाल हो गया है। उनका एक लड़का है मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अनफाल। तो ये मेरे छोटे वाले मामू जो हैं, जब उनका इंतकाल हुआ था तो हम लोग बैठे हुए थे। तो बैठने के बाद ये बात हुई कि इसको रख दो, न तू रहेगा न रेहान रहेगा, वो रहेगा, वो मेरा ख़ानदान है। तो उनको रखा गया। अब रखने के बाद जो है तो आज 7-8 साल से वो वहाँ रह रहा है, न बच्चे की देखभाल करता है, न उसकी पढ़ाई लिखाई करता है, और न तो मोहम्मद आरिफ जो मेरा साला भी है, मेरा भाई भी है, मेरा साला भी है और मेरा भाई भी है, उसको पट्टे से मारेगा, उसको खुजली हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, उसका कोई देखभाल नहीं है। और मामू को जब भी बोला गया कि मामू ऐसा ऐसा मामला है, तो मामू ने क्या कहा कि अब वो रखा है, वो जैसे भी रख रहा है ठीक है। तो भाई रखने के टाइम में जब ये चीज़ की बात हो गई थी कि वो रखा है, उनके बाप का पैसा नहीं लग रहा था, उनका खर्चा नहीं लग रहा था, बल्कि उल्टा उसका खा रहे हैं, क्योंकि उसका 56 रूम है, 25 खोली है, 75 से 80 हज़ार रुपया भाड़ा आता है। और उसके बाद जो है तो उन बच्चों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? चलो भाई, वो बुआ लोगों को नहीं आने देता है घर के अंदर, बुआ लोगों को घर के अंदर नहीं आने देता है, फुफ्फा लोगों को नहीं आने देता है, फुफ्फा लोगों के बच्चों को नहीं आने देता है। हाँ, छोटे बच्चे अगर जाएंगे तो उनको हकाल देगा। इतनी जोर ज़बरदस्ती कब तक चलेगी? पुलिस वालों में कंप्लेन करो। 2012 के अंदर जब मैं आया था तो मेरे को इसने उसका एक भाई है अकदस, मोहम्मद अकदस, तो वो बंदूक लेके मेरे को दौड़ाता है। मैं बचपन से वहाँ रहा हूँ, 11 साल का था जब से मैं वहाँ रहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? अब बच्चा 18.5 साल का हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए, बच्चे की प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए। बाकी का जो मसला है, बुआ को जो मसला है, जो शरीयत से होएगा वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। और जो उसका हक निकलेगा वो भी दिया जाएगा। अभी 80 से 90 लाख रुपया उसके पास इसने भाड़ा खा के बैठा है, यानी जो उसका हिस्सा निकलता है, आज जो प्रॉपर्टी है उसका जो हिस्सा निकलता है उससे ज़्यादा डबल तो खा के बैठा है वो। बच्चा जवान हो गया है, बच्चे का जो है उसके हाथ में उसको ताबा दे दिया जाए, समझे ना, और उसको वहाँ से निकाला जाए। बच्चा ताबा ले लेवे, उसकी 6-7-8 महीने के अपन मैं शादी करवा देता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दामाद हूँ। वो शादी हो जाएगी, वो अपने घर बार में रहने लगेगा, कोई का कोई मसला नहीं रह जाएगा। ये लड़का मेरे पास रोते हुए आया और इसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला वो है मोहल्ले का, लेकिन मालूमात में नहीं था। जब से मालूमात में आया है मैं इसको लेके और कार्रवाई चालू कर दिया हूँ। हमने एक बार गए, उसको समझाए, उसके नहीं समझ में आया। अब हम चाहते हैं कि पुलिस की मदद से
और आप पत्रकारों की मदद से जो सही बनता है, जो हक बनता है, उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसको वारिसदार कर दिया जाए और जो गैर वारिस रह रहा है उसको निकाल के बाहर करो। ये मेरी पत्रकारों से मांग है और पुलिस अधिकारियों से मांग है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका बाप मेंटल है और ये लड़के को भी न पढ़ाया गया न लिखाया गया। इसकी हालत देखो कैसी है। ये मालूमात में नहीं था, जब से ये मालूमात में आया मैं इसके साथ में लगा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब मिल के और मोहल्ले वाले जितने हैं वो सब मिल के और पुलिस प्रशासन मिल के हमारी मदद करो, इसको इंसाफ दिलाओ। अंसारी अनफाल मोहम्मद आरिफ, मेरी प्रॉपर्टी है, कब्जा करके बैठा। मेरे दादा ख़त्म हुआ आज 10 साल हो गए। जब तक मेरे दादा थे तो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ता था, सब कुछ करता था। मेरे को आज तक ये नौबत कभी नहीं आई, लेकिन जब से मेरे दादा ख़त्म हुए ये ना तो मेरे को पढ़ाया ना तो लिखाया और ऊपर से गुंडा बना के रखा, मारता भी और मेरे अब्बू को भी कैद करके रखा है। हवा नहीं लाता है, हाथ मेरे अब्बू के पूरे बदन में खुजली है। और मैं आज, जब तक मैं छोटा था तो मेरे को ना समझती थी, मेरे को इतना समझ नहीं था। आज मैं बड़ा हो गया तो आज मैं अपना हक मांग रहा हूँ तो मेरे को भी मारता है, मेरे अब्बू को भी मारता है और सबको भड़का के रखा है कि मोहल्ले वाले की जो अनफाल जैसा करेगा उसको मारो। और सबको पैसा दे के रखा है कि अनफाल के साथ ऐसा ऐसा करो। और बड़ी मांग रहा तो बोलता है नहीं दूंगा, जाते को जो करना है वो कर ले। मतलब मैं अपना हक मांग रहा हूँ, मैं तुझे कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, तेरे को मैं मार रहा हूँ ना तो बोल रहा हूँ ना तू मेरे को दे अपनी चीज़ मेरे को दे। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ ना। लेकिन घर में कब्जा करके बैठा है, मेरे को जान को खतरा है। मेरे को और मेरे अब्बू को मारने की धमकी दिया। मैं 15 दिन से बाहर भटक रहा इधर उधर, मेरे को ढूंढ रहा है मारने के लिए, लेकिन मैं इधर उधर भटक रहा हूँ 15 दिन से।